वर्ल्ड के बेस्ट बिजनेस स्कूल वॉर्टन में पढ़ाने वाले प्रोफेसर एडम ग्रांट ने 2022 में लेबरर्स की जो वर्किंग आवर्स की हिस्ट्री है उसमें सटल तरीके से डंडी मारने की कोशिश की, इतिहास को वाइट वॉश करने की। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि 100 years ago many leaders demanded longer hours over 6 days, then they learned people were more effective working less। मतलब सडनली एज एफ ए कैपिटलिस्ट एनलाइटनमेंट हुई कि हाँ यार, अगर इनसे कम काम लेंगे, कम घंटे, तो ज़्यादा इफेक्टिव करेंगे, चलो ऐसा कर लेते हैं। और मैंने इसका रिप्लाई किया कि यू शुड हैव सम शेम। रिड्यूस्ड वर्किंग आवर्स डिड नॉट रिजल्ट फ्रॉम कैपिटलिस्ट एनलाइटनमेंट, इट रिजल्टेड फ्रॉम persistent labor agitation and its violent suppression. Capitalists were literally arranging medical testimony that said 15-hour work is good for children। और वही मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। अगर आप इतिहास में पीछे जाओगे तो यूटोपियन सोशलिस्ट रॉबर्ट ओवन ने 1815 में इंग्लैंड में एक बिल इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की विच वुड हैव रेगुलेटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। उनकी विश ये थी कि 10.5 घंटे से ज़्यादा 18 साल से कम के बच्चे काम ना करें, 10.5 घंटे। और जो 10 साल से कम के बच्चे हैं वो टेक्सटाइल मिल में काम करना उनके लिए कंप्लीटली फॉरबिडन हो, ड्यू टू क्राइसिस जो हो रहे थे, हेल्थ इश्यूज जो हो रहे थे। अब इस बिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई सर रॉबर्ट पील को। रॉबर्ट पील खुद एक मैन्युफैक्चरर थे, तो उन्होंने इंसिस्ट करा कि भाई दूसरे से कंसल्ट कर लिया जाए। तो फाइनली जाकर उन्होंने एक कमेटी ऑफ इंक्वायरी बना दी जहां पर एम्प्लॉयर्स को बुलाया गया एविडेंस देने के लिए ऑफ द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ लॉन्ग आवर्स ऑन चिल्ड्रंस मॉरल कैरेक्टर। ठीक है, 14 hours a day spent in the mill made them obedient, industrious and punctual for their own sakes। बाकियों के लिए नहीं, for their own sakes। Nothing should be done to shorten their hours। Besides, it would be impossible to face foreign competition if the legislature interfered। The manufacturers would be ruined and everyone would be out of work। कुछ खनक लगती है दिमाग में, ऐसे ही सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स यूज किए जाते हैं आज भी। मतलब लिटरली एविडेंस दिया जा रहा है कि भाई बच्चे ओबीडियंट हो जाते हैं, उनकी खुशी के लिए, उनकी अच्छाई के लिए ऐसा बिल मत पास करो। ये था व्यू। तो फाइनली हुआ क्या? कह रहे 1817 में तो कुछ भी नहीं हो पाया क्योंकि सर रॉबर्ट पील जो थे वो बीमार थे। 1818 में उन्होंने बिल को रीइंट्रोड्यूस करा इन अ मॉडिफाइड फॉर्म इन ऑर्डर टू लोअर द ऑपोजिशन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। समझ रहे हो? कोई सेंस ऑफ एनलाइटनमेंट नहीं था एम्प्लॉयर्स के अंदर, बल्कि उनकी ऑपोजिशन को कम करने के लिए बिल को मॉडिफाई कर दिया। और कह रहे हैं कि ये जो बिल था इट पास द कॉमन्स बट वाज डिफीटेड इन द लॉर्ड्स। और लिखते हैं देयर लॉर्डशिप सक्सीडेड इन फाइंडिंग अ नंबर ऑफ मेडिकल मैन willing to swear that nothing is so good for the health of children as 15 hours a day in factories। देख लिया? मतलब पावरफुल एलीट के लिए ये प्रोफेशनल्स भी कैसे दल्ले बन जाते हैं। उसके बाद कह रहे हैं one well-known doctor even refused to commit himself to the statement that a child's health would be injured by standing for 23 out of the 24 hours। दिन के 24 घंटों में अगर 23 घंटा खड़ा रहे कोई बच्चा तो उसकी हेल्थ इंजर होगी, ये तक कमिट करने के लिए मना कर दिया डॉक्टर ने। ये हाल था सर वर्किंग आवर्स को लेकर के। अब आ जाओ अमेरिका में। 1 मई 1886 को अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर उन्होंने जनरल स्ट्राइक डिक्लेयर कर दिया टू फाइट फॉर एन 8 hour वर्क डे। फाइट फॉर, किसी को एनलाइटनमेंट नहीं हुई थी, उनको झगड़ना पड़ा इसके लिए। और रिजल्ट क्या मिला उनको? 3 मई को पुलिस ऑफिसर्स ने क्राउड के ऊपर फायर बोल दिया, 6 लोग मार दिए। अगले दिन हे मार्केट स्क्वायर में 8 पुलिस ऑफिसर मार दिए। किन्होंने? एक एनार्किस्ट बॉम्ब फेंका गया ड्यूरिंग अ रैली इन प्रोटेस्ट ऑफ पुलिस वायलेंस एंड इन सपोर्ट ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। बदला लिया उन्होंने। पुलिस ने पलट के क्या करा? दे ओपन फायर एंड किल्ड परहैप्स 20 civilians। नोबडी सीम्स टू हैव काउंटेड, लार्जली इमिग्रेंट्स, लार्जली नॉन इंग्लिश स्पीकिंग वंस। फिर एक कंगारू कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने जी 8 इनोसेंट लेफ्ट विंग पॉलिटिशियंस और लेबर ऑर्गेनाइजर्स को कन्विक्ट कर दिया फॉर मर्डरिंग द 8 पुलिसमैन। 5 को हैंग कर दिया गया। ये था सर रिस्पॉन्स। 1889 में सैमुअल गॉम्पर्स जो कि प्रेसिडेंट थे अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर के, उन्होंने बोला सोशलिस्ट मूवमेंट को, वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट को, द सेकेंड इंटरनेशनल, कि भाई 1 मई हर साल आप हटा दीजिए फॉर अ ग्रेट एनुअल इंटरनेशनल डेमोन्स्ट्रेशन इन सपोर्ट ऑफ द 8 hour वर्क डे एंड इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ पुलिस वायलेंस इन शिकागो इन 1886। In the summer of 1894, President Grover Cleveland persuaded Congress to establish a national holiday in recognition of the place of labor in American history, but not on the International Workers' Day, which was May 1st, which commemorated Chicago's slain workers. Rather, the new holiday would be observed on first Monday in September, ताकि पूरे इतिहास को मिटाया जा सके।
ये है असली हिस्ट्री। ये आपने नहीं लर्न करा कि हाँ यार वर्कर्स जो है वो अगर शॉर्टर आवर्स काम करे तो इफेक्टिव काम करेंगे। भाई साहब मरे हैं लोग लिटरली इसके लिए, और आपने उन्हें पूरी पूरी दबाने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके बाद एक लिमिट आ जाती है कि इसके ऊपर आप नहीं दबा सकते। वहां फिर एक्टिविज्म जीत जाता है, और फिर वहां आप क्या करते हो, आप पूरी हिस्ट्री को रिवाइज कर देते हो अपने फेवर में, ये सब उड़ा देते हो। यही 2 नंबर ही देखते हुए मैंने बोला था कि 8 आवर वर्क डे यूज्ड टू बी अ रेडिकल लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट आइडिया और वो नॉनसेंस। लेकिन आज कैपिटलिस्ट उसका क्रेडिट ले आते हैं। वी सोशलिस्ट पुट रेडिकल आइडियाज इन पीपल्स हेड, वी गेट रिडिक्यूल्ड फॉर इट, वी विन। और उसके बाद कैपिटलिस्ट सारी हिस्ट्री रिवाइज करके बोलते हैं कि वी बिलीव्ड इट ऑल अलाउ। ये होता है सर इतिहास में।